बहुत सारा अवसर मिलता है साहब की कृपा से, बहुत जगह जाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि सही ढंग से लोग, बहुतायत लोगों को बैठने भी नहीं आ रहा है। आपको 2% आदमी मिलेगा जो कि लगेगा कि हाँ भाई कि सज्जन पुरुष है। तो ऐसी स्थिति है। कारण क्या है? केवल कहते और सुनते हम लोग हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। कहें कि खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति। इस शब्द प्रकरण है बीजक का। इसमें कह बैठत नाही साधु की संगति, नाथे जन्म गयो खसम बिनु तेली के बैल भयो। तेली का बैल कहते हैं कि तेली भाई का जो बैल होता है खूब चक्कर लगाता है, गोल चक्कर काटेगा, कोल्हू चलाएगा, दूरी खूब तय करता है, लगभग पूरा दिन चला, 10, 20, 50 कोस चल जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, एक ही जगह चक्कर काट रहा है। और खसम सदगुरु को कहिए, सच्चे गुरुदेव को, तो उनके अभाव में जैसे तेली का बैल कोल्हू चलाता है, पूरा दिन घूमता है, कई बार उसकी आंखों पर पट्टी लगा दिया जाता है कि बिना देखे चले। उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं किसी गंतव्य को जा रहा हूँ, लेकिन एक ही जगह गोल चक्कर काटता है। उसी प्रकार से गुरु के कुछ गुरु चक्कर में कहते जाका गुरु हो अंधरा, चेला खड़ा निरन, अंधा अंधे को ठेलिया, दोनों कूप परन। तो जिसका गुरु अंधा है, चेलो अंधा है, तो दोनों जो है गड्ढे में न जाएगा, दोनों कूप में पड़ जाएगा। तो जो अंधरा गुरु है पट्टी लगा दिया चेला के ऊपर, तो चेलो अंधा हो गया। जैसे धृतराष्ट्र महाराज अंधे थे तो गांधारी पट्टी बांध ली, तो वो भी अंधी ही हो गई थी। आंख था, रोशनी था उसकी आंखों में, लेकिन वो संसार नहीं देख पा रही थी क्योंकि पट्टी पड़ा हुआ था उसकी आंखों के ऊपर। तो वही पट्टी जो बांध देते हैं अंधे गुरु, तब समझिए कि वो व्यक्ति जगह घूम रहा है, वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। सत्संग खूब हो रहा है, कथा प्रवचन खूब हो रहा है, भजन भक्ति में कमी नहीं है। सत्संग जो है एकदम समझिए कि काम धुआंधार लगातार शानदार है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और लोग, कई लोग थोड़ा सा अगर इस बात को ऐसा अगर खेत मानते होंगे कि भाई मंच के माध्यम से कैसे क्या कहना चाहिए, सत्य कहना हमारी जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं किसी के ऊपर तो करता नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मंच से हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म है कि मैं सत्य कहूँ। जो सत्य है उसको कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए, सत्य को कहना चाहिए। वही वही मरहू पचहू निज स्वार्थ, यम के दंड सहयोग खसम बिनु तेली के बैल भयो। अब जैसे बैल को जाबी लगा करके लोग जोतता है, अब जोतते जोतते खेत में बैल जो है जोताते जोताते मर जाता है, उसी प्रकार से मानव खसम के अभाव में, माने गुरुदेव के बिना, गुरुदेव के अभाव में, सदगुरु के अभाव में बैल की भांति खूब हरवाही कर रहा है, सौंसे दुनिया जोत देता है, और वो जोतते जोतते चला गया, कुछ प्राप्त नहीं होता है उसको। आगे कहते हैं धन दारा सुतराज काज ही, माथे भार गयो खसम बिनु तेली के बैल भयो। धन, धन तो सारे लोग समझते होंगे, ये धन पैसा, जमीन जायदाद, बिजनेस व्यापार, रोजी रोजगार, पैसा जो है, बहुत लोग इसको साधन कहते हैं कि आपको साधन धाम मोक्ष के द्वारा। तो साधन लोग समझते हैं कि खेत, जमीन, मकान, दुकान, रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार, वो साधन नहीं, ये आपका शरीर साधन है। इस साधन के माध्यम से आप मुक्ति पा सकते हैं। जैसे रथ जानते हैं, तो रथ जो है ये आपका शरीर है, रथ। और रथ पर जो रथी होता है, बैठने वाला पैसेंजर, सवारी, वो क्या है? भीतर, आपके भीतर जो आत्मा है वो रथी है। और उसको चलाने वाला, उसमें जैसे ड्राइवर भी होता है ना, चलाने वाला सारथी मन है, और उसको खींचने वाला जो अश्व है वो आपकी क्या है? इंद्रियां हैं, जो कि उसको खींच करके ले जाता है। और उसका कंट्रोल किसके पास है? ब्रेक। बिना ब्रेक के कोई सवारी बेकार हो जाता है, लगाम चाहिए ना। लगाम जब तक नहीं है, घोड़ा पर अश्वारोहण आप करते हैं, अब बिना लगाम लगाए हुए घोड़े पर बैठा दिया जाए तो कई गांव का आपको चक्कर लगा देगा, कहां पटक देगा कहना मुश्किल है। तो वो क्या है?
वही ना विवेक है। तो विवेक कैसे आएगा? विवेक आएगा सत्संग से, सद्ज्ञान से, गुरुदेव के पास आप उनका अगर सानिध्य करते हैं, उनके साथ रहकर उपनिषद करते हैं, तब आएगा। संपत्ति के पीछे लोग लगे हुए हैं, शरीर साधन है, इस साधन को भूल करके दूसर साधन में लोग लगा हुआ। आगे कहे कि धन दारा, दारा मतलब पत्नी होती है, पत्नी को कहते हैं दारा। तो पत्नी जो है, उस पत्नी के चक्कर में धन दारा, सूत, सूत मतलब संतान, बेटे को कहते हैं सूत। धन दारा सूत राज काज ही, और राज शासन सत्ता जो है, तो धन दारा सूत राज काज ही। माथे भार गयो खसम बिनु तेली के बैल भयो, माथा पर ढो रहा है। मनुष्य जीवन जी नहीं रहा है, गधा की भांति ढो रहा है, बैल के जैसे बह बह करके मर रहा है। मानव जीवन आपको मिला है शोक संताप में जीने के लिए, गधा के जैसे ढोने के लिए कि जीवन मिला आपको भक्ति भजन करने के लिए, उपकार परोपकार करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, और आप करते क्या हैं इस पर विचार करिए। आए तो खसम ही छारी विषय रंगराता, उन पाप के बीज बोयो खसम बिनु तेली के बैल भयो। अब खसमे न विषय वासना से, संसारिकता से आपको छोड़ाएंगे, न तो पाप का जो बीज बोए हुए हैं वही आपको काटना पड़ेगा। झूठी मुक्ति नरजीव आसन, माने झूठी मुक्ति के आस में कि नर जो है जीव झूठी मुक्ति की आशा में आपको प्रेत के जूठ खाओ, प्रेत का जूठा खा रहा है। प्रेत किसको कहते हैं? भूत परस्ती जो लोग करते हैं, जैसे कि पत्थर पाकर भुइया भवानी देवी देवता केला पीपल, ये सब जो पूज रहे हैं, इस सब की पूजा करते हैं क्या? प्रेत पूजा है। आप जड़ की पूजा कर रहे हैं, न कि चैतन्य की पूजा कर रहे हैं। आप पत्थर पर जल चढ़ाते हैं, आप मान के चलिए कि मिट्टी के पीढ़ी पर समझिए कि पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। आप केला बरहम पाकर पीपर ये सब जो करते हैं, ये सब प्रेत पूजा है। तो वही कहते हैं कि प्रेत के जूठ खाओ, लख 84 जीव जंतु में शायर जात भयो, कही कबीर सुना हो संतो, उन स्वान के पूछ कहो खसम बिनु तेली के बैल भयो। 84 लाख जोनी में लोग जो है से फंसा हुआ है, भटक रहा है। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? इससे निकलना चाहिए। थोड़ा सा मैं और कहूँ, एक लाइन है कविता का, इसको बड़ा सुंदर लिखा गया है। बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? धरती को मानव बांट दिया, सीमा बना दिया, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? नदी का लोग नाम रख दिया, गंगा जमुना सरस्वती कोसी कमला बागमती त्रिवेणी, आपको रावी चेनाब झेलम, बहुत सारी नदियां हैं। तो कहे नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव जी की जो गंगा है उनकी जटाओं से निकली है, उसको लोग कहते हैं मरने से पहले लोग मुख में देते हैं, शुभ काम में उसका प्रयोग करते हैं। तो कहे शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उसको मुल्ला भी पीता है, पंडित भी पीते हैं। आबे जमजम मक्का में है, जैसे आपका पवित्र पानी माना जाता है पवित्र जल गंगा का, वैसे आबे जमजम जो है वो मक्का में है। तो मुबारक पानी कहते हैं उसको मुसलमान सब, इस्लाम के मानने वाले। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? जो संसार भर में ज्ञान उपदेश करते हैं, तो इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? अब सब तो एक हवा में सांस लेता है,
अब उसमें कोई ऐसा हवा है कि अगरों की हवा, ये पिछड़ों की हवा, ये जो है से पंडित जी की हवा, ये मौलवी साहब की हवा, इस हवा को हम नहीं लेंगे। अलग अलग हवा है कि एक ही हवा है? तो इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में साथ है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? आगे कहते हैं नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? खुदा आए थे अल्लाह मियाँ कोई मंदिर तोड़ने के लिए, रामचंद्र जी किसी मस्जिद को तोड़े हैं? ये कौन तोड़ रहा है? धर्म के नाम पर उन्माद करने वाला, जो धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करता है, काम करता है।